इंडियन रुपी का यूएस डॉलर के अगेंस्ट रिकॉर्ड लोस पर फिसलता जाना सिर्फ एक मार्केट हेडलाइन नहीं है। इसका सीधा असर हाउस होल्ड्स, बिजनेसेस और पब्लिक फाइनेंसेस पर पड़ता है। एक्सचेंज रेट्स पर ग्लोबल फैक्टर्स का रोल होता है, लेकिन करेंसी स्टेबिलिटी मैनेज करना गवर्नमेंट और आरबीआई की सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज में से एक है, क्योंकि एक्सेसिव वॉलेटिलिटी का असली कॉस्ट आखिरकार टैक्स पेयर्स को ही बेयर करना पड़ता है। वीक रुपी का सबसे पहला इंपैक्ट इंपोर्ट्स पर पड़ता है। इंडिया क्रूड ऑयल, गैस, फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस इक्विपमेंट और इंडस्ट्रियल इनपुट्स के लिए हेविली इंपोर्ट्स पर डिपेंड करता है। जैसे ही इंपोर्ट बिल बढ़ता है, वैसे ही फ्यूल प्राइसेस, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट्स और फूड इन्फ्लेशन ऊपर जाने लगती है। इससे हाउस होल्ड्स की परचेसिंग पावर कम होती है और कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाती है। टैक्स रेट्स भले ही ना बढ़ें, लेकिन टैक्स पेयर्स पर यह डायरेक्ट हिट होता है। फिस्कल इंपैक्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट की कई सब्सिडीज, खासकर फर्टिलाइजर्स, एलपीजी और फ्यूल, रुपए डिप्रिशिएट होने पर महंगी हो जाती हैं। सडन प्राइस शॉक से बचने के लिए गवर्नमेंट अक्सर इस एक्स्ट्रा बर्डन का एक हिस्सा खुद अब्सॉर्ब करती है। इससे फिस्कल प्रेशर बढ़ता है और डेफिसिट वाइडन हो सकता है। टाइम के साथ ये हायर फ्यूचर टैक्सेस, वेलफेयर स्पेंडिंग में कट्स या कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम होने के फॉर्म में ट्रांसलेट हो सकता है, जिसका इफेक्ट फिर से टैक्स पेयर्स पर पड़ता है। करेंसी मैनेजमेंट एक्सटर्नल डेट के एंगल से भी क्रिटिकल है। गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट्स के फॉरेन करेंसी बोरोविंग्स रुपए वीक होने पर ज्यादा महंगे हो जाते हैं। रीपेमेंट कॉस्ट बढ़ने से बैलेंस शीट्स पर प्रेशर आता है, इन्वेस्टमेंट स्लो होती है और इकोनॉमिक ग्रोथ वीक हो सकती है। स्लोअर ग्रोथ का मतलब कम जॉब्स और लोअर टैक्स रेवेन्यूज होता है, जिसका बर्डन फिर से सिटीजंस पर आता है। इसीलिए करेंसी स्टेबिलिटी गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक की कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ग्लोबलाइज्ड सिस्टम में कोई भी कंट्री एक्सचेंज रेट्स को फुली कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन पॉलिसी मेकर्स का रोल होता है शार्प और डिसऑर्डरली मूव्स को प्रिवेंट करना, जो कॉन्फिडेंस को डैमेज करते हैं। आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मैनेज करके, कैपिटल फ्लोज रेगुलेट करके और एक्सेसिव वॉलेटिलिटी स्मूथ करके यह काम करता है। गवर्नमेंट इस एफर्ट को फिस्कल डिसिप्लिन, क्रेडिबल इकोनॉमिक पॉलिसीज और एक्सपोर्ट्स बूस्ट करने और इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करने वाले मेजर्स के थ्रू सपोर्ट करती है। साथ ही वीक रुपए पूरी तरह नेगेटिव भी नहीं होता। ये एक्सपोर्ट्स को सपोर्ट करता है, आईटी और सर्विसेज सेक्टर की अर्निंग्स बढ़ाता है और रेमिटेंस इनफ्लोस को बूस्ट करता है। लेकिन ये बेनिफिट्स तभी मिलते हैं जब डिप्रिशिएशन ग्रेजुअल और वेल मैनेज्ड हो। अगर फॉल अब्रप्ट और अनकंट्रोल्ड हो जाए, तो ये इन्फ्लेशन और फाइनेंशियल स्ट्रेस को जन्म देता है। आखिरकार रुपए की वैल्यू सिटीजंस के लिए एक साइलेंट टैक्स या रिलीफ की तरह काम करती है। पुअर मैनेजमेंट में डिप्रिशिएशन एवरीडे कॉस्ट्स और फिस्कल रिस्क्स बढ़ाता है। रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट में ये ग्रोथ को सपोर्ट करता है, बिना हाउस होल्ड्स को हर्ट किए। इसीलिए करेंसी स्टेबिलिटी मेंटेन करना सिर्फ एक इकोनॉमिक टास्क नहीं, बल्कि टैक्स पेयर्स और इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस को प्रोटेक्ट करने की एक फंडामेंटल गवर्नमेंट ड्यूटी है।